वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। हम जो बुक पढ़ रहे थे वो थी मैथ 233। इसका चैप्टर नंबर 1 था फंक्शन एंड लिमिट। इसकी एक्सरसाइज 1.3 लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो हम सॉल्व कर रहे थे। उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हम करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास अब ये लिमिट दी गई है, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/x की पावर x। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक फार्मूले को लेकर, एक थ्योरम को लेकर हमने चलना है। तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, ये एक थ्योरम है। ये जो लिमिट है वो लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, ये e के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस n की पावर 1/n इज इक्वल टू इन्फिनिटी e, सॉरी। ठीक है, यानी कि 1/n और n ये आपस में रिप्लेस कर सकते हैं हमेशा 1/, की फॉर्म में एक और दूसरा होना चाहिए। n और n ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। इनकी n की बजाय कोई और भी वैल्यू आ सकती है, कोई वेरिएबल आ सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम ऐड हो रहा था, यहाँ पे माइनस है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 1/-x। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस को नीचे ले आए सिंपल, और ब्रैकेट में x। ठीक है, अब यहाँ पर -x है, यहाँ पर x है, जबकि वैल्यूज़ और साइंस दोनों सेम होने चाहिए इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-x। ठीक है, और इसकी पावर -x। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में -x आ गई। अब इस माइनस, क्योंकि हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस वही आ जाएगा, मैंने इसी को डबल माइनस के की वैल्यू पुट करके लिखा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-x इंटू -x। अब ये जो ऊपर वाला माइनस है इसको हम बाहर लिख देंगे, यहाँ पे -1। ठीक है, अब -1 जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x ही वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इसके ही इक्वल है। ठीक है, तो अब ये नीचे भी -x है, ऊपर भी -x है, सेम वही कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर हम जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये थ्योरम अप्लाई होगा, तो ये इक्वल आ जाएगा e के, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये चीज़ e के इक्वल आ जाएगा। तो ये e की पावर -1, ये इसका आंसर होगा, जो कि दूसरी सूरत में इसको हम 1/e भी कह सकते हैं। ये इस लिमिट का आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पे हम यही थ्योरम के थ्रू इसकी लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि हमें थ्योरम कह रहा है कि ये वाली चीज़ और ये एक दूसरे के उलट होनी चाहिए, बटे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर x जो है वो नीचे बटे में आ रहा है, x। ठीक है, 2 जो है ये ऊपर है, तो यहाँ बटे में नीचे 2 होना चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा, यानी कि एक दूसरे के उलट। यहाँ पे 2/x है, तो यहाँ पे x/2 उसकी पावर में होना चाहिए। तो उसको हम लेकर आएंगे किस तरीके से, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 2/x और x की पावर में x/2 कर देंगे। अब 2 क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 2 लिख देंगे।
ठीक है, यानी कि 2 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 और 2 आपस में कैंसिल होके सेम यही वाली x पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 2 ओवर x की पावर x ओवर 2, और ये जो स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब लिमिट को हम अंदर ले जाकर जब हम अप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2 यानी e स्क्वायर, यही आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, हमने क्या करना है, ये थ्योरम है ये मेमोराइज करना है। ठीक है, यही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो एक दूसरे के बटे में आ रही हो तो ये थ्योरम अप्लाई होगा। अगर साइन का प्रॉब्लम होगा तो साइन चेंज करके हम अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी यही कहा गया है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। तो अब ये अलग तरीके से किया गया है। पहले वो हमने थ्योरम जो दूसरा अप्लाई किया था, अब इसमें हमने एक अलग थ्योरम अप्लाई करना है जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया लिमिट h गोज़ टू 0 1 प्लस h की पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर h। ठीक है, अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं और वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो अप्लाई होता है। यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h गोज़ टू 0। ठीक है, इस पर डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पर 1 वैसे ही। ठीक है, अब ये जो पावर में है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 ओवर 2 और सेकंड नंबर यानी कि h। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हमने जो पहली थी इसमें 1 फैक्टोरियल था, अब यहाँ पर हम करेंगे 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सेम यही चीज़ यानी कि 3 ओवर 2 ब्रैकेट के अंदर 3 ओवर 2 माइनस 1 और h का स्क्वायर प्लस अब ये सॉन चलते जा रहे हैं, इसको ब्रैकेट को माइनस 1 ओवर h। अब ये चीज़ ये किस तरीके से अप्लाई किया है, अब जो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है कि h की जो पावर है यहाँ पे 0 है या 1 है, फिर 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म में 3 होगी। अब 0 वाला क्योंकि 1 हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 हो जाती है तो मतलब सिंपल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 फिर नेक्स्ट टर्म होगी 3। नॉर्मली आप यहाँ 2 तक ही रख के सॉल्व कर लें क्योंकि आगे वो काउंटलेस चलती जा रही है, हम इतनी देर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पर 1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 था तो 1 वैसे ही होता है, तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म में 1 ओवर 3 आ जाएगा, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, तो आगे आगे चल सकते हैं। अगेन हम सिर्फ सेकंड वैल्यू तक ही स्टॉप करके इसी को ही सॉल्व करेंगे तो हमारी जो लिमिट है वो वैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड जो हमने पावर यूज़ करते हैं, ये हमने पावर यहाँ पे 3 ओवर 2, फिर 3 ओवर 2 ब्रैकेट के अंदर 3 ओवर 2 माइनस 1, अब थर्ड टर्म के अंदर 3 ओवर 2, 3 ओवर 2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 ओवर 2 माइनस 2, ये भी टर्म ऐड करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल चलती जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ तक रख के सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे यानी कि लिमिट इसके नीचे नहीं है टू 0, फिर 1 प्लस 3 ओवर 2h प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर 2
3/2 माइनस 1 एच स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये -1, ठीक है। अब ये +1 और -1 ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे ओवर एच भी है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया तो बाकी सारी एच वाली वैल्यूज़ होंगी, ये वाला ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बाकी एच वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम एच को नेक्स्ट टर्म में कॉमन ले लेंगे। लिमिट एच गोज़ टू 0, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी ना, तो अभी डायरेक्ट पुट नहीं कर रहे, एच को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 3/2 माइनस 1 एच प्लस सो ऑन ओवर एच, ठीक है। अब देखें, हमने एच को ऊपर वाली टर्म से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर h1 ही था, तो यहाँ से h ख़त्म हो गया। बाकी जो टर्म थी जहाँ पे x स्क्वायर आया था वहाँ पे h आ गया, फिर जो सॉन टर्म चलती जा रही है वहाँ पे h3, ठीक है, फिर h4, उनमें से सब में से h एक एक माइनस हो गया, ठीक है। तो अब ये h है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट h गोज़ टू 0, h कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 3/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, फिर h प्लस सो ऑन। अब जो सो ऑन में सब रकमे हैं उनमें h1 फिर 2 3 4, क्योंकि एक h माइनस हो चुका है, सबके साथ h होगा, क्योंकि h लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा 3/2, क्योंकि इसके साथ h नहीं है, प्लस इसके साथ h है जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो टर्म पूरी 0 हो जाती है। तो ये 0 प्लस 0 वैसे ही सो ऑन प्लस सो ऑन में चलती जा रही है, ठीक है। तो सारी टर्म्स जो आगे वाली हैं वो 0 हो गई, तो हमारे पास 0 के साथ कुछ भी हम प्लस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मतलब हमारा आंसर 3/2 है। ये इस लिमिट का वैल्यूएटर के आंसर है। तो इसके अलावा ये चैप्टर अब जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब अलग कोई क्वेश्चन आपका हो जो आपको ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आल्सो सब्सक्राइब GMT मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।